Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। oogenesis कौन सी प्रोसेस थी? प्रोडक्शन ऑफ ओवा। कौन सी सेल्स करती हैं? ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स करती हैं ये, ठीक है। सेकेंड फंक्शन फर्टिलाइजेशन, जो कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। थर्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी के बाद। फोर्थ वन होता है इम्प्लांटेशन एंड प्री नेटल ग्रोथ। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड प्री नेटल ग्रोथ, ये दोनों कहाँ पे होंगे? यूट्रस के अंदर। फिर आएगा कोपुलेशन। कोपुलेशन कहाँ पे होता है? वेजाइना के अंदर। जो मेल सीमेन को इजैकुलेट करेगा वेजाइना के अंदर, तो वेजाइना क्या है? रिसेप्टिव ऑर्गन फॉर सेमिनल फ्लूइड। नेक्स्ट वन है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? बेबी का बर्थ होता है, जो कि बेबी के बर्थ के टाइम पे बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन होगी, और वो बर्थ कैनाल कौन बनाएगा? वेजाइना एंड सर्विक्स, ये दोनों मिला के बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन करेंगे। एंड लास्ट वन फंक्शन क्या है? मिल्क सिक्रीशन। मिल्क सिक्रीशन कौन करता है? मेमरी ग्लैंड्स करते हैं। और जो मिल्क सिक्रीशन होता है वो कब होता है? पार्चुरेशन के बाद। और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर? ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। अब हम हार्मोनल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्मोनल कंट्रोल में कौन कौन से हार्मोन मेन काम करते हैं? सबसे पहले तो GnRH काम करेगा। GnRH की फुल फॉर्म क्या होती है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर जो GnRH है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH, इन दोनों की सिक्रीशन होगी। LH की फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH की फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो LH और FSH है ये दोनों कहाँ पे एक्ट करेंगे? ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर जो कॉर्पस लूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करता है। अब हम देखो डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से GnRH की सिंथेसिस होगी। अब GnRH किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH, इन दोनों की सिक्रीशन होगी। ये दोनों कहाँ पे काम करेंगे? ओवरी की सेल्स में। जो ओवरी की एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करेंगी, और जो कॉर्पस लूटियम होगा वो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करेंगे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन होगी वो प्यूबर्टी के बाद होगी मेनली, और प्रोजेस्टेरोन के किस टाइम पे होगी? प्रेगनेंसी के टाइम पे। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो हाई लेवल पे होता है, और प्रोजेस्टेरोन किस पे एक्ट करेगा? यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस में जो एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है उसकी क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है और उसकी ग्रोथ होती है, वहीं पर उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। अब देखो कौन कौन सा हार्मोन है जो कि पॉजिटिव फीडबैक देता है और कौन सा नेगेटिव फीडबैक देता है। तो सबसे पहले जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये दोनों पॉजिटिव फीडबैक भी देंगे और नेगेटिव भी देंगे। अब हम देखते हैं पॉजिटिव कैसे देते हैं। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करेंगे, वहाँ से LH और FSH की सिक्रीशन होगी जो कि ओवरी में आएंगी। फिर वहाँ से दोबारा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस होगी। अब ये फिर से सेकंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे देंगे? जब ये हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करेंगे तो वहाँ से GnRH की सिक्रीशन होगी। फिर GnRH वहाँ से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से LH और FSH की सिक्रीशन होगी। फिर ओवरी एंड देन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन होगी। अब नेगेटिव रिस्पॉन्स देखते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या होंगे? नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देते हैं। अगर ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे तो LH और FSH, इन दोनों की जो सिक्रीशन है वो बंद हो जाएगी। अगर इन दोनों की सिक्रीशन बंद हो जाएगी तो फिर ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस नहीं होगी। और सेकंड नेगेटिव फीडबैक क्या है? अगर ये हाइपोथैलेमस पे जाके स्टिमुलेट करेंगे तो GnRH नहीं बनेगा। GnRH नहीं बनेगा
तो फिर वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH है उसकी सिक्रीशन नहीं होने देगा। फिर वहाँ से ना तो ओवरी के अंदर आएंगे वो, ना ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, ये समझ में आया। तो हार्मोनल कंट्रोल में क्या था, सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से GnRH की सिक्रीशन होगी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कौन, GnRH। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलेंगे, LH और FSH। LH कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो LH और FSH हैं दोनों ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे और वहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों की सिंथेसिस होगी। प्रोजेस्टेरोन मेनली कब सीक्रेट होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, और इसका फंक्शन क्या होता है, यूट्रस को स्टिमुलेट करना फॉर द इम्प्लांटेशन एंड प्री नेटल ग्रोथ ऑफ द ग्रोइंग फीटस। अब देखो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी फीमेल्स में कैसी होती है। मेनली जो प्यूबर्टी आती है फीमेल्स में उसकी एवरेज एज क्या होती है, 13 ईयर्स होती है। तो 11 to 14 ईयर्स भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन एवरेज एज अबाउट 13 ईयर्स होती है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीशन किस चीज़ का करेंगे, FSH का। अब जो FSH हार्मोन है वो किस में हेल्प करेगा, डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज में। ओवरीज के अंदर अगर इसकी डेवलपमेंट होगी तो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगी, एस्ट्रोजन। और जो एस्ट्रोजन होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं जो उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला वॉइस के अंदर चेंज होना, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसकी डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी, बॉडी हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेमिनाइन शेप, इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट होगी। ये सारे क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। चेंज इन वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, बॉडी हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेमिनाइन शेप। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो फेमिनाइन शेप होती है वो कौन सी होती हैं, और जो डिसऑर्डर्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन कौन से होते हैं, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।